नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कुछ देर बाद प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे। प्रदेश संगठन पर्व की समीक्षा करेंगे बीएल संतोष। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। कुछ देर बाद प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे, प्रदेश संगठन पर्व की समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से खबर है, बीजेपी ऑफिस में प्रदेश संगठन पर्व की समीक्षा बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक ये शुरू हो चुकी है। बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश संगठन पर्व की समीक्षा बीएल संतोष कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक के शुरू होने से पहले की तस्वीरें, और अब बैठक ले रहे हैं बीएल संतोष। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर से। अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। प्रदेश संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। पहुंच चुके हैं इस बैठक में बीएल संतोष, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी ऑफिस से ये सीधी तस्वीरें, जयपुर से ये सीधी तस्वीरें। कुछ देर बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक लेंगे। संगठन को लेकर, प्रदेश संगठन पर्व को लेकर समीक्षा करेंगे बीएल संतोष। जयपुर से ये तस्वीरें। अब बैठक शुरू होगी। संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी, संगठन पर्व को लेकर चर्चा की जाएगी। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, प्रदेश संगठन महामंत्री पहुंच चुके हैं। बैठक कितनी देर में शुरू होगी और क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। प्रज्वलन हो गया है और अब वंदे मातरम चल रहा है। वंदे मातरम गायन यहाँ दिखाई दे रहा है कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। अगर मंच पे बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल है, बीजेपी सदस्यता अभियान के संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान के संयोजक है यहाँ पर वो मौजूद है। इसके अलावा बात की जाए तो जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं नारायण पंचारिया वो है, ऋतुराज सिन्हा है, वो इस यहाँ पर इस बैठक में मौजूद है मंच पर। इसके अलावा बीजेपी में जिन्होंने जिलों में चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाई वो तमाम लोग यहाँ इस बैठक में जिलों में, क्योंकि अब जिला अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया होनी है, मंडलों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं कुछ जगह विवाद आए, उन विवादों को है। और जिला अध्यक्षों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें पैनल मांग लिए गए लेकिन उनमें फाइनल नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब ये समीक्षा बैठक करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं। वो समीक्षा करेंगे कि आखिर कारण क्या है, किस वजह से ये देरी हो रही है, और देरी हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष होंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। 20 फरवरी से पहले लगभग बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा करना चाहती है, और उस 20 फरवरी से पहले तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष बन जाने चाहिए, और प्रदेश है उन तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो जिन कुछ प्रदेशों में तो जिला अध्यक्ष की घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन यहाँ राजस्थान में अभी मंडलों के जो काम है वो 9 जनवरी तक पूरा होना था, लेकिन 9 जनवरी के बाद आज 12 जनवरी हो गई है। उसके बाद भी जिला अध्यक्षों का नाम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, यानी लगभग 50% का अध्यक्षों की घोषणा की जानी है, और उसमें उसके बाद ही ये प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष, तो अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो ऐसे में यहाँ इस पूरी समीक्षा को लेकर अभी एक जनों से बात करेंगे, पूरी समीक्षा गहन करेंगे कि कहाँ किस वजह से देरी हुई। हालांकि पहले कहा गया था कि राजस्थान में उपचुनाव है, इस वजह से सदस्यता में देरी हो गई थी, और उसके बाद तारीख जो बढ़ाते जा रहे थे 30 दिसंबर यहाँ जो रखी गई थी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए, लेकिन उसको बढ़ा के 10 तारीख किया गया और उसके बाद फिर तारीख बढ़ा दी गई है।
तो अब उस पर भी बातचीत यहाँ पर जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है BL संतोष वो रखेंगे, और इधर से प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो अपना खाका रखेंगे कि इस वजह से और कब तक ये पूरा कर लिया जाएगा। संभवतः जो कल बात हुई थी अनौपचारिक रूप से उसमें मंडल अध्यक्षों का काम लगभग पूरा हो गया और आज रात तक सबकी घोषणा हो जानी है, और उसके बाद 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की घोषणा भी हो जाएगी, और उसके बाद ही ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके लिए जो विजय रूपाणी है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष या निर्वाचन का प्रभारी बनाया गया राजस्थान का, वो तारीख देंगे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की, तो वो भी होगी। और लगभग कहा यह जा रहा है कि इस जनवरी महीने में जिला अध्यक्ष का चुनाव भी करवा लिया जाएगा, और उसके बाद जो प्रदेश प्रतिनिधि होंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में शामिल होंगे। लगभग 25 लोकसभा सीट है, तो 25 लोकसभा सीट के हिसाब से 25 सदस्य बनाए जाएंगे, जो प्रतिनिधि बनाए जाएंगे वो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेंगे। जी। और अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें विष्णु, तो ये चुनाव कब और कौन कौन इस रेस में आगे, या फिर जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान उन्हीं को आगे बढ़ाया जा सकता है? सुमित, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का जो है कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं मदन राठौड़, ऐसे में संभावना यह है कि इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष को बढ़ाया जा सकता है और इन्हें वापस स्थायी रूप से किया जा सकता है। हालांकि जब भी बात होती है मदन राठौड़ से वो कहते हैं कि पार्टी संगठन है, किसी को भी नया चुन सकती है, आप कैसे कह रहे हैं, लेकिन संभावना यही है कि अब जो बीजेपी के स्थायी नए अध्यक्ष होंगे चुनाव के बाद मदन राठौड़ होंगे, और इसी को लेकर केवल एक महज औपचारिक प्रक्रिया होगी। हालांकि इसमें दावेदारों में मदन राठौड़ ही है, क्योंकि अभी उन्हें घोषित हुए 3 महीने हुए हैं, तो ऐसे में संभावना यही है कि वो ही रहेंगे और बीजेपी की जो प्रक्रिया परंपरा है वो उस हिसाब से वही बने रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।